अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आई+ के मदरसे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। आप लोग किताब फ़ारसी की पहली पढ़ रहे हैं। इससे पहले के सबक में आपने फ़ेल माज़ी मुतलक के मुतालिक पढ़ा है। चंद मसादिर से बनाए गए फ़ेल माज़ी मुतलक के सेगा वाहिद गायब का माना आपने लिखा है। उन्हीं की मदद से चंद जुमले साहिब किताब ने तरतीब दिए हैं। आज हम उन्हीं का तर्जमा मालूम करेंगे और बाकायदा उन्हें लिखेंगे भी। आपको चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी कापी और कलम निकाल लें। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ, एक एक जुमले का तर्जमा आपको बताऊंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, बोर्ड पर उनका तर्जमा लिखूंगा। आपको चाहिए कि आप उन्हें नोट करके अपनी अपनी कापी में महफूज कर लें ताकि बवक्त ज़रूरत आपके काम आए। तो आइए हम आज का सबक शुरू करते हैं। देखिए, पहला जुमला है पिसरत दर मदरसा हाजिर बूद। मैंने आपको बताया था कि फ़ारसी से जब उर्दू में तर्जमा करेंगे तो पहले फ़ाइल का तर्जमा होगा, फिर मफ़ूल का, मफ़ूल की चाहे जो किस्म हो, और उसके बाद फ़ेल का तर्जमा होगा। आप इसे ध्यान में रखें। फ़ारसी की जो तरतीब है सेम उसी तरतीब से तर्जमा भी किया जाएगा। यहाँ ये बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। बस आप थोड़ी सी तवज्जो दें, बड़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है पिसरत, पहले इसी का तर्जमा करेंगे। पिसरत के माने तेरा बेटा, दर माने में, मदरसा माने मदरसा, दर मदरसा माने मदरसा में, हाजिर बूद हाजिर था। तो देखिए कितना आसान है। तेरा लड़का मदरसा में हाजिर था। फिर अगला जुमला है पिदरत ब मक्का रफ्त। पिदरत ब मक्का रफ्त। अब देखिए, पिदरत पहले इसी का तर्जमा होगा। पिदरत के माने तुम्हारे बाप, तुम्हारे वालिद या तुम्हारे अब्बू। बा मक्का, मक्का को, रफ्त माने गए। तुम्हारे वालिद मक्का गए। यहाँ को लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उर्दू में गैर जानदार के लिए एलामत मफ़ूल को का इस्तेमाल नहीं होता है। तो तुम्हारे वालिद मक्का गए, बस हो गया। अगला जुमला है चेशुद। चेशुद क्या हुआ, क्या हुआ। ये असल में सवालिया जुमला है, लेकिन साहिब किताब ने सवाल नहीं लिखा है। चेशुद क्या हुआ। फिर है बिरादरत ब मस्जिद ना रसीद।
बिरादरत ब मस्जिद ना रसीद। देखिए, पहले बिरादरत का तर्जमा होगा, फिर ब मस्जिद का तर्जमा होगा, फिर ना रसीद जो फेल है उसका तर्जमा होगा। तो बिरादरत माने तुम्हारा भाई, ब मस्जिद मस्जिद में, ना रसीद नहीं पहुंचा। अगला जुमला है अहमद दस्तश गिरफ्त। अहमद दस्तश गिरफ्त। पहले तर्जमा होगा अहमद का, फिर दस्तश का, फिर गिरफ्त का। अहमद ने उसका हाथ पकड़ा। फिर है महमूद चूं आवाज़म सुनीद। महमूद चूं आवाज़म सुनीद बखाने मन दर आमद। बखाने मन दर आमद। महमूद का तर्जुमा पहले, चूं का फिर आवाज़म, फिर सुनीद। महमूद ने जब मेरी आवाज़ सुनी, फिर इसका बखाना मन मेरे घर में, मेरे घर में आया या आ गया, मेरे घर में आ गया। अहमद खत नविश्त। अहमद खत नविश्त। देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जिस तरतीब से फारसी जुमला है उसी तरतीब से उर्दू में भी तर्जमा होगा। पहले अहमद का, फिर खत का, फिर नविश्त का। तर्जमा होगा अहमद ने खत लिखा। अगला जुमला है अस्पम दीदेद। अस्पम, अस्पम दीदेद। देखिए, यहां थोड़ा सा समझना है। अस्पम, अस्पम ये मफूल है और दीदेद जो है ये फेल है, और इसी के साथ फाइल जो है वो महजूफ है। दीदेद माने तुम लोगों ने देखा, तो चूंकि यहाँ फाइल जाहिर नहीं है, महजूफ है, छुपा हुआ है, इसलिए हम पहले दीदेद में जो फाइल छुपा हुआ है उसी का तर्जमा करेंगे, फिर मफूल अस्पम का तर्जमा करेंगे, उसके बाद फेल का तर्जमा करेंगे। तो दीदेद चूंकि सवालिया निशान है इसलिए पहले सवाल का तर्जमा होगा, क्या तुम लोगों ने, क्या तुम लोगों ने। उसके बाद अस्पम मेरा घोड़ा देखा। क्या तुम लोगों ने मेरा घोड़ा देखा।
दीदम, दीदम मैंने देखा, दीदम मैंने देखा। अगला जुमला है तू दर्स गिरफ्ती, क्या तूने सबक लिया, क्या तूने सबक लिया। बले गिरफ्तम, हाँ मैंने लिया। उसके बाद है तू बमस्जिद चेहरा रफ्ती, तू बमस्जिद चेहरा रफ्ती। इसका तर्जमा होगा तू मस्जिद क्यों गया, तू मस्जिद क्यों गया। बनमाज खानदन रफ्तम, बनमाज खानदन रफ्तम मैं नमाज पढ़ने के लिए गया। अगला जुमला है शुमा सबके मन शुनिदेद, शुमा सबके मन शुनिदेद, क्या तुम लोगों ने मेरा सबक सुना, क्या तुम लोगों ने मेरा सबक सुना। अगला जुमला है शुनिदेम, शुनिदेम हम लोगों ने सुना। फिर है आहा ई पिसर्रा चेरा जनंद, आहा ई पिसर्रा चेरा जनंद। देखिए इसका तर्जमा पहले आहा का करेंगे। उन लोगों ने ई पिसर्रा इस लड़के को चिरा क्यों जनंद मारा, उन लोगों ने इस लड़के को क्यों मारा। जाए खुद बाआराम ना नशिस्त, जाए खुद
बाराम ना नशिस्त अपनी जगह आराम से नहीं बैठा। फिर है चेयाफ्ती कलम तूने क्या पाया कलम। इसके बाद जो है माज़ी करीब के सेगे और उनसे फ़िक्रे। माज़ी करीब के सेगे और उनसे फ़िक्रे ये सबक का उन्वान है। यहाँ इन्होंने मस्दर ख़ानदन यानी पढ़ना से फ़ेल माज़ी करीब के 6 सेगे लिखे हैं। हम भी पहले उनका माना मालूम कर लेते हैं और उसके बाद फिर दिए गए जुमलों का तर्जमा करेंगे। ख़ानदा अस्त, ख़ानदा अस्त, इसका माना है उसने पढ़ा है। उसके बाद है ख़ानदा अंद, इसका माना है उन सब ने पढ़ा है। फिर है ख़ानदई, तूने पढ़ा है। उसके बाद है ख़ानदा एद, तुम सब ने पढ़ा है। फिर है ख़ानदा अम, मैंने पढ़ा है। उसके बाद है ख़ानदा एम, हम सब ने पढ़ा है। अब इन्हीं सेगों का इस्तेमाल करके साहिब किताब ने कुछ जुमले यहाँ लिखे हैं। मैं उन्हें बोर्ड पर लिख रहा हूँ और उनका तर्जमा भी लिखूँगा। पहला जुमला है बिरादर शुमा कुरान मजीद ख़ानदा अस्त। बरादर शुमा कुरान मजीद
खांदा अस्त। इसका तर्जमा होगा क्या तुम्हारे भाई ने कुरान मजीद पढ़ा है? जवाब है ने। बीमार अस्त। नहीं। ने माने नहीं और ना माने की भी नहीं, ना माने भी नहीं और ने माने भी नहीं। नहीं बीमार है। फिर है दुख्तराने शुमा चे खानदान। दुख्तराने शुमा चे खानदा अंद। तुम्हारी बहनों ने क्या पढ़ा है? तुम्हारी बहनों ने क्या पढ़ा है? किताबे खुदा खानदा अंद। किताबे खुदा खानदा अंद। उन लोगों ने अल्लाह की किताब पढ़ा है। आगे है तू ई किताब रा खानदई। तू ई किताब रा खानदई। क्या तूने ये किताब पढ़ी है? भले खानदाम। भले खानदा अम। हाँ मैंने पढ़ी है। अगला जुमला है शुमा नमाज ख्वांदाएद। शुमा नमाज ख्वांदा एद। इसका तर्जमा होगा क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ा है? क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ी है या पढ़ा है? पढ़ी है। क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ी है? भले खानदा एम। भले खानदा एम। हाँ हम लोगों ने पढ़ी है। अजीज तलबा और तालिबात, फ़ेल माजी करीब की मदद से बनाए गए फ़िक्रों का तर्जमा हम पढ़ रहे हैं। अभी इस सबक का करीब आधा हिस्सा बाकी है, लेकिन आज के सबक के लिए जो हमें वक्त दिया गया था वो ख़त्म हो गया है। लिहाजा हम इस सबक की तकमील इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।